टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द कटिंग टूल। कई सारे हमारे पास मटेरियल्स हैं, मटेरियल के हिसाब से हैं। तो हाई कार्बन स्टील HCS, हाई कार्बन स्टील। दोस्तों आपको यदि कोई पूछे कि हमारे इतिहास में, मतलब मॉडर्न जो टूल सिस्टम है, मॉडर्न की बात कर रहा हूं, मॉडर्न टूल सिस्टम में सबसे पहला टूल क्या था दोस्तों? तो हाई कार्बन स्टील। जबकि मानव इतिहास में सबसे पहला टूल किसका यूज हुआ था? पत्थरों का। पत्थर ही आदि मानव काल से, आदि समय से पत्थर ही टूल का काम करते थे। लेकिन जो मॉडर्न टूल इंडस्ट्री है हमारी, ठीक है, उसमें सबसे पहला टूल कौन सा था मेरे दोस्त? हाई कार्बन स्टील। और इससे एडवांस करते करते हम नए नए टूल्स बनाते चले गए, ठीक है। तो देखिए हाई कार्बन स्टील HCS, हाई स्पीड स्टील HSS। दोस्तों जैसे जैसे हम एडवांसमेंट करते गए नए नए टूल मटेरियल्स में, वैसे वैसे हम इन टूल मटेरियल्स को हाई स्पीड पर इस्तेमाल करने लग गए, क्योंकि इसको हम इस्तेमाल कर पाते थे मैक्सिमम 30 मीटर प्रति मिनट की छलाई में। मतलब 1 मिनट में मैक्सिमम ये कितनी लंबी छलाई कर देगा? 30 मीटर की। इसका मतलब इसकी स्पीड कम थी दोस्तों। फिर ये आया, इसकी स्पीड 30 से ऊपर गई, कहां तक? 30 से 60 मीटर पर मिनट। फिर दोस्तों ये आया कास्ट नॉन फेरस स्टील कोबाल्ट, हम कास्ट एलॉय भी बोलते हैं दोस्तों, कास्ट एलॉय, ठीक है, जिसका याद होगा आपको N की वैल्यू कितनी थी? 0.1 से लेकर 0.15। कहां? टूल लाइफ वाले टेलर्स इक्वेशन में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सिरामिक है, फिर हमारे पास सीमेंटेड कार्बाइड है, फिर हमारे पास डायमंड है, और फिर अंततः हमारे पास क्या है टूल मटेरियल में? एब्रेसिव, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखो, जो कटिंग टूल्स हैं ये टाइप्स ऑफ ऑपरेशन पे भी डिपेंड करता है। तो इस केस में हमारे पास अलग टाइप्स ऑफ ऑपरेशन के लिहाज से यदि हम देखें तो अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है, डिफाइन किया गया है। तो टर्निंग के लिए टर्निंग टूल, ड्रिलिंग के लिए अलग तरीके का टूल होगा। इसका मतलब मेरे दोस्त ऑपरेशन पर डिफाइन करेगा, ऑपरेशन पर डिपेंड करेगा क्या? कटिंग टूल। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन का टाइप है। टर्निंग करने के लिए अलग टूल होगा टर्निंग टूल, ड्रिलिंग करने के लिए अलग टूल होगा ड्रिलिंग टूल, ठीक है। फिर पार्टिंग ऑफ क्या होता है मेरे दोस्त? पार्टिंग ऑफ का होता है मतलब दोस्तों मान लीजिए मेरे पास ये रॉड है और इस रॉड को मुझे 2 टुकड़ों में बांटना है, या 3 टुकड़ों में बांटना है, या 4 टुकड़ों में बांटना है। तो दोस्तों इसे टुकड़े करने के लिए, मतलब इसे अलग करने के लिए, पार्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? अलग अलग हिस्से करने के लिए मुझे पार्टिंग टूल का यूज करना पड़ेगा। और पार्टिंग टूल दोस्तों ज्यादातर आपको क्या मिलेगा? आरी के फॉर्म में मिलेगा। या तो गोल आरी होगी जिसे हम सॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? गोल आरी को सॉ, SAW, सॉ बोलते हैं। या फिर आपकी सिंपल आरी होगी। तो दोस्तों सॉ ये क्या है? एक पार्टिंग टूल की तरह काम करता है। इसे हम सॉ मिलिंग कटर भी बोल देते हैं। ये एक एक्चुअली में क्या है? मिलिंग कटर है दोस्तों, मिलिंग कटर। ये है हमारे पास मिलिंग कटर। तो ज्यादातर पार्टिंग ऑफ करने के लिए हम मिलिंग कटर का ही इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है, अभी मैंने बताया था, मिलिंग कटर एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। ये ठीक भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र समान है, ठीक है। तो मिलिंग कटर इसे बोलते हैं सॉ, मतलब आरी है। आरी स्ट्रेट भी हो सकती है मेरे दोस्तों, आरी गोल भी हो सकती है। और ये किसी भी बॉडी के 2 या 2 से अधिक टुकड़ों को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाम में ही दोस्तों छुपा हुआ है क्या? पार्ट। नाम में क्या है दोस्तों? पार्ट है। पार्ट मतलब क्या होता है? हिस्से करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलिंग टूल ये अब अलग से आया। देखो ये स्पेशल टाइप का मिलिंग टूल है, जबकि ये अलग है। मिलिंग टूल ये नॉर्मल स्लॉट बनाने के लिए, गियर बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके बाद थ्रेड कटिंग, थ्रेड काटने के लिए अलग टूल होता है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों नंबर ऑफ कटिंग एजेस। नंबर ऑफ कटिंग एजेस इन वन टूल। एक ही टूल में कितने कटिंग एजेस हैं इस बिहाफ पर? तो दोस्तों सिंगल पॉइंट कटिंग टूल मतलब एक ही टूल के अंदर एक ही कटिंग एज होगा। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। दोस्तों सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का मतलब ये भी होता है, मैंने आपको याद होगा जब हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बेसिक में पढ़ रहे थे मशीनिंग के, तो मैंने आपको वहां बताया था कि हो सकता है कि कटिंग एजेस 2 हैं। जैसे याद हो साइड कटिंग एज, एंड कटिंग एज, हमारे पास 2 कटिंग एज थे। लेकिन दोस्तों यदि 2 कटिंग एज हैं तो नाम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्यों पड़ा? वो इसलिए क्योंकि एक समय पर दोस्तों आपको याद होगा एक समय पर एक ही कटिंग एज इन्वॉल्व था कटिंग में। किसी गिवन एक समय पर एक ही कटिंग एज इन्वॉल्व था कटिंग में। कौन सा था? मेनली कौन सा कटिंग एज इन्वॉल्व रहता है? साइड कटिंग एज। और जो हमारा एंड कटिंग एज था दोस्तों वो क्या था? वो हमारा ऑक्सिलरी था। ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग। यदि किसी कारणवश हमारा साइड कटिंग एज अत्यधिक घिस जाए तो हमारा एंड कटिंग एज काम आएगा। ऑक्सिलरी मतलब होता है साइड में, स्टैंड बाई पर, ठीक है।
लेकिन मेन कटिंग एज कौन सा था, साइड कटिंग एज, ठीक है। उसके बाद डबल पॉइंट कटिंग टूल दोस्तों, ये कहाँ यूज होता है, ड्रिल में। उसके बाद मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, ये हमने आपको बता दिया, ब्रोचिंग में, मिलिंग में, ग्राइंडिंग में, ठीक है, सब में। चलिए, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की जानकारी हम ऑलरेडी ले चुके हैं दोस्तों। शेपिंग टूल, पार्टिंग टूल, टर्निंग टूल, फेसिंग टूल, ये सब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। डबल पॉइंट में आपका क्या आ जाता है दोस्तों, ड्रिल आ जाता है, ड्रिल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में दोस्तों, इसमें हम ऑलरेडी बता चुके हैं, क्योंकि इसमें मल्टी पॉइंट है तो मटेरियल बहुत तेजी से निकलेगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर एक साथ कटिंग होगी, ठीक है मेरे दोस्त, तो बहुत सारा निकलेगा, जैसे ब्रोचिंग हो गया, मिलिंग कटर हो गया। नेक्स्ट है अब अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ टूल मूवमेंट, मतलब फीड की बात हो रही है दोस्तों, फीड की, ठीक है। तो राइट हैंड टूल और लेफ्ट हैंड टूल। दोस्तों राइट हैंड टूल क्या होता है, यदि आपने लेथ मशीन के कभी दर्शन किए हो, नहीं किए तो हम यहाँ दिखा देंगे, ठीक है, जब हम लेथ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए सबने दर्शन किए ही होंगे, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि सबके लैब में, है ना, यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर सबके लैब में होता है। ओके, लेथ में देखो, आप यदि लेथ के सामने खड़े हैं, आप यदि लेथ के सामने खड़े हैं, तो आपके लेफ्ट हैंड पर लेथ का क्या होता है दोस्तों, हेड स्टॉक, क्या होता है, लेथ का हेड स्टॉक, ठीक है। और आपके राइट हैंड पे दोस्तों क्या होता है, लेथ का टेल स्टॉक, क्या होता है, तो इस तरफ आपके राइट हैंड पे होता है टेल स्टॉक, लेफ्ट हैंड पे होता है हेड स्टॉक, ठीक है। तो समझ लेना कि आप लेथ के फ्रंट में खड़े हैं, यदि ऐसा होता है तो मतलब आपके राइट हैंड पे लेथ का टेल स्टॉक होना चाहिए और आपके लेफ्ट हैंड पे लेथ का हेड स्टॉक होना चाहिए, तो समझ लेना आप लेथ के सामने खड़े हैं। यदि उल्टा हो जाए तो समझ लेना आप लेथ के उल्टी तरफ खड़े हैं, सामने नहीं, पीछे की तरफ खड़े हैं, उसे बोलते हैं रेयर व्यू। तो सामने मतलब फ्रंट और पीछे मतलब रेयर, ठीक है, REAR, रियर बोलते हैं उसे। ओके, तो दोस्तों जब आप लेथ के फ्रंट में खड़े हों, ध्यान देना, जब आप लेथ के फ्रंट में खड़े हों तब डेफिनेशन आती है फ्रॉम फ्रंट ऑफ लेथ, फ्रॉम फ्रंट ऑफ लेथ। तो लेथ के फ्रंट में खड़े होकर आप इसको डिफाइन करेंगे कि राइट हैंड टूल कौन सा है, लेफ्ट हैंड टूल। तो दोस्तों देखो ध्यान से, यदि आप लेथ के फ्रंट में खड़े हैं और उसके बाद आपका टूल, लेथ के फ्रंट में खड़े, उसके बाद आपका टूल राइट से यदि लेफ्ट की तरफ आ रहा है, ध्यान सुनना दोस्तों, जो लिखा है ना वहीं से शुरू करो, मतलब राइट से टूल कहां आ रहा है, लेफ्ट की तरफ आ रहा है छीलते हुए लेथ के ऊपर, तो उसे बोलेंगे राइट हैंड टूल। और यदि लेथ के ऊपर टूल लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, लेफ्ट हैंड टूल। क्या बोलेंगे उसे, लेफ्ट हैंड टूल। और ये राइट और लेफ्ट कहां से देखना है, फ्रंट से देखना है, फ्रंट से। और फ्रंट क्या है, लेफ्ट की तरफ हेड स्टॉक होता है और राइट की तरफ टेल स्टॉक होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो मैंने यहां पर आपकी सारी जानकारी लिख दी है। नेक्स्ट है अब हमारा अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द टूल। दोस्तों ये कौन से मोशन की बात कर रहा है, ये कटिंग मोशन की बात कर रहा है। कौन से मोशन की, कटिंग। इसमें 5 कैटेगरी हैं। सबसे पहला ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब आपका कटिंग सीधा सीधा हो रहा है, सीधा। ट्रांसलेटरी मतलब मेरे दोस्त, ट्रांसलेशन का मतलब होता है सीधा चलना, ठीक है। तो सीधा सीधा कटिंग कहाँ होगा दोस्तों, जहां पर फ्लैट सरफेस बनाना हो। कहाँ, फ्लैट सरफेस बनाना हो, ठीक है। तो दोस्तों ये कहाँ होगा, शेपिंग, प्लानिंग, स्लॉटिंग, है ना, इनमें होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंटरमिटेंट ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब दोस्तों यहां पर क्या होगा, एक ही बार में खत्म नहीं होगा, रुक रुक के होगा। आपने देखा होगा, मान लीजिए जैसे बोर्ड है, तो सपोज करिए बोर्ड की जगह कोई मेरे को वुडन फर्नीचर बनाना है फ्लैट। तो दोस्तों आपने देखा होगा प्लानिंग में क्या होता है, यहां से शुरू किया मैंने, ये मैंने मशीन किया, वापस आ गया, फिर मैं इधर फीड दिया हल्का सा, किसको, टूल को, ताकि टूल अब एक पार्ट को कर दिया ना, छील दिया, अब बगल वाले को छीलना है तो थोड़ा सा फीड देना पड़ेगा, इस तरीके से। ध्यान दो, ऐसे किया, छील दिया, उसके बाद फीड दो, फिर ऐसे किया, छील दिया, फिर फीड दो, फिर ऐसे किया, छील दिया, फिर फीड दो, फिर ऐसे किया, छील दिया। तो दोस्तों ये है कटिंग मोशन। जबकि ये कौन सा मोशन है, जो फिर एक बार कटने के बाद बगल वाले को छीलने के लिए दिया जा रहा है टूल को, यह है फीड मोशन। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से इंटरमिटेंट मतलब क्या होता है दोस्त, रुक रुक के। क्यों, क्योंकि एक लाइन में छिलाई नहीं हो रही ना, ये भैया छिलाई तो चौड़ाई में भी होगी ना, पूरी बॉडी पे छिलाई करनी है तो फिर रुकना पड़ेगा, क्योंकि इसके पार तो कुछ है ही नहीं, तो यहां रुकना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक कर जो छिलाई करते हैं, वो भी एक तरीके का मोशन है।
नेक्स्ट है रेसिप्रोकेटिंग मोशन। रेसिप्रोकेटिंग मोशन दोस्तों वही हो गया शेपिंग टूल, आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है। नेक्स्ट रोटरी मोशन, दोस्तों यहां पर घूम घूम कर सिलाई कहाँ होती है, ग्राइंडिंग में होती है। आपने ग्राइंडिंग व्हील देखा होगा, आमतौर पे आपके घरों में भी कोई कैंची हो या फिर कोई ऐसी ब्लेड हो जिसमें क्या हो गया हो, ब्लंट हो गया हो, है ना। तो आपने देखा होगा एक ग्राइंडिंग व्हील लेकर साइकिल पर एक बंदा कभी कभार आता है, पता नहीं आपके यहाँ आया है कि नहीं, गलियों में आता है कभी कभार, और वो क्या करता है, आपकी जो चाकू रखी होगी, है ना, पुरानी जो बहुत ज़्यादा घिस गई होगी, जिसकी धार कम हो गई होगी, उसको अपने ग्राइंडिंग व्हील पर लगाकर बहुत ज़्यादा धारदार कर देता है, और आपने देखा होगा वहाँ से आग जनरेट होती है, चिंगारी निकलती है। क्यों दोस्तों, जब आपके चाकू का मेटल वो ग्राइंडिंग व्हील के मटेरियल से टकराता है तो दोस्तों वहाँ बहुत हाई फ्रिक्शन पैदा होती है। क्यों? क्योंकि ग्राइंडिंग व्हील की जो रोटेटिंग स्पीड होती है ना दोस्तों, बहुत हाई होती है, बहुत तेज स्पीड से वो रोटेट करता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा पैदा होती है और फाइनली स्पार्क पैदा होती है वहाँ से, ठीक है। तो दोस्तों मिलिंग टूल या फिर ग्राइंडिंग टूल इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट मोशन है दोस्तों रोटरी भी हो और ऊपर नीचे भी करना हो। ये कहाँ होता है दोस्तों, ड्रिलिंग में। आपने ड्रिल करते हुए देखा होगा, ड्रिल में क्या होता है, जो टूल होता है ड्रिल, वो नीचे भी जाता है, ध्यान देना, ड्रिल करते करते नीचे भी जाता है और साथ में घूमता भी रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, घूम भी रहा है, मतलब रोटरी भी मोशन कर रहा है टूल, और टूल वर्टिकली नीचे भी जा रहा है या फिर वर्टिकली ऊपर भी आ रहा है, इस तरीके से आप कह सकते हैं।